चलिए हेलो बच्चों, हाय। आज का आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में, तो वहाँ पे आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, कैसा होता है और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 9th। उसके बाद हम लोग क्लास 10th को भी देखेंगे, लेकिन पहले आज 9th को देखने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, क्योंकि अगर आप इसे 9th में सीख जाते हो तो 10th में जो चैप्टर नंबर जो 3rd लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, आपको वहां पे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अगर आप नहीं स्टडी कर पाओगे आज, तो वहां पे आपको क्या होगा ना, 5 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन आता है ग्राफिकली दिखाने के लिए, आपके पास अगर ये नहीं रहेगा तो आप इसे नहीं बना पाओगे, ठीक है। साथ में चैप्टर नंबर 7 जो 10th का है, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि 9th में पढ़ते हैं लेकिन 9th की चीजों को स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है 10th में, क्योंकि एट ए टाइम उनके साथ नई नई चैप्टर्स आ जाते हैं। सो आपके साथ भी ये समस्या ना हो, सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और कॉपी पेन लेके साथ ही बैठे, ताकि इसका आप अपना नोट्स भी तैयार कर सको। और क्या कहें, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो, सो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है बच्चा। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, जिसको बच्चों कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति मतलब बोला जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद है कि आपको ये चीजें पता होंगी कि जनरली क्या होता है कि आप जब घर पे रहते हो, ठीक है, घर पे जब आप होते हो और कोई आपसे गली में जाते हुए रास्ता पूछता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई पूछा कि बताइए फलान का घर कहाँ पड़ेगा, है ना, या फिर आपका घर, ठीक है, मेरे मंदिर से किस दिशा में है। आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि दरवेशपुर किधर पड़ेगा भाई, लोधीपुर किधर पड़ेगा, दानापुर किधर पड़ेगा, पाकिस्तान किधर पड़ेगा। जब आप इसके बारे में बात करते हो ना, तो आप उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट को बताने की कोशिश करते हो। सबसे पहले तो हम इसकी दिशा बताते हैं, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट बताते हैं। क्यों बताते हैं भाई? क्योंकि अगर उस जगह पे हमको पहुंचना है एग्जैक्ट वे में, सही जगह पे हमें पहुंचना है, तो उसके लिए उसकी कोऑर्डिनेट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट होता क्या है? कोऑर्डिनेट जो होता है ना, किसी भी एक बिंदु को मूल बिंदु मानकर, किसी भी एक बिंदु को मूल बिंदु मानकर उसके सापेक्ष, ठीक है, दोनों एक्सिस के सापेक्ष हमें किस किस दिशा में चलकर हम उस जगह तक पहुंचेंगे, ये एक तरह के रास्ता होता है जो हमें बताता है कि हाँ जी आप इस तरीके से वहां पहुंचोगे। जैसे आपने कभी पढ़ा हो तो आपने सीखा होगा, क्या सीखा होगा कि जब आप 9th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 पढ़े होगे, तो वहां पे आपने दिशा का निर्धारण सीखा होगा। तो हम पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है बच्चों। आपने इधर पढ़ा होगा पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। और ये बच्चा हमारा मान लेते हैं ये ओरिजिन है जहां से हम खड़े हैं, मान के चलो। और ये हमारा एक मंदिर है, मान के चलते हैं ये हमारा एक मंदिर है, ठीक है, और ये हमारा घर है। अब कोई घर से अगर पूछे कि ये मंदिर किस डायरेक्शन में है ना, अब कोई पूछे कि सर वो घर से, ये घर से मंदिर किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में बताओगे, है ना? आप इसको कहोगे ना, हाँ जी ये उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा। फिर कोई पूछे अच्छा सर तो बताइए इस वहां तक कैसे पहुंचेंगे। मान लेते हैं किसी ने पूछा कि ठीक है सर तो अब बताइए हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, रास्ता तो यहां से है नहीं, हम किसी के छत पे तो चढ़ के जा नहीं सकते हैं, किसी के घर को छेद करके तो जा नहीं सकते, तोड़ के जा नहीं सकते, तो फिर कैसे जाएंगे, इसका कोई तो रास्ता होगा। तो हाँ सर बिल्कुल है रास्ता। कैसा है? तो ये कहता है कि देखिए जी, सबसे पहले आप पूरब दिशा में 4 किलोमीटर चले। पूरब दिशा में आप कितने किलोमीटर चले? 4 किलोमीटर आप चले पूरब दिशा में। फिर आप उत्तर दिशा में आप जाइए कितने किलोमीटर? मान लेते हैं कि आपने चला कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर, ठीक है। आप कितने किलोमीटर चले?
5 किलोमीटर चले। ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते थे कि पहले आप उत्तर में जाइए 5 किलोमीटर, फिर आप पूरब में जाइए 4 किलोमीटर। तो अब दोनों तरीके से आप इस मंदिर तक पहुंच जा रहे हो ना। अब दोनों तरीके से इस मंदिर तक पहुंच जा रहे हो, लेकिन ये बताने का जो रास्ता है, ठीक है, ये कितना है, तो पहले हम चले 4 किलोमीटर, फिर चले 5 किलोमीटर। क्या पहले हम लोग चले 4 किलोमीटर और फिर हम लोगों ने चला 5 किलोमीटर। तो आपका ये जो इस टर्म में जो लिखा हुआ जो आपको दिख रहा है ना, यही बच्चा निर्देशांक है। यही क्या है? निर्देशांक। देखो निर्देशांक का मतलब ही है, नाम से ही आपको साफ तौर पे पता चल रहा है कि जब हम लोग अंकों के द्वारा किसी भी स्थान का या किसी भी चीज को जब निर्देशित करते हैं, सूचित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं निर्देशांक। मेनली यही चीज है हमारे पास। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे होता क्या है। ये तो सर दिशा के टर्म में था, तो क्या मैथ्स में भी दिशा होती है? तो नहीं सर, यहाँ पे दिशाएं नहीं होती है। हाँ, लेकिन आप दिशाओं को एक्सिस मान के काम चला सकते हो, अक्ष मान के काम चलाया जा सकता है। तो कोई भी जो दिशा होती है, ठीक है, वो आप देखते हो कि ये वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है ना। तो इसी तरह से एक्सिस में भी होता है, अक्ष में भी। तो किसी भी निर्देशांक में 2 अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं? तो चलिए अब हम लोग मेन पॉइंट पर अब आते हैं। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। चलिए तो बात करते हैं अक्ष की। तो चलिए यहां पर आप बच्चों देखते हो कि ये 2 लाइंस मैंने खींची है, ये 0 है। तो इधर वाले लाइन को बच्चा कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं बच्चा वाई अक्ष। ठीक है, मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन है, जो उदग्र रेखा है, ठीक है, ये उदग्र रेखाएं जो होती हैं वो वाई अक्ष कहलाती हैं, और जो क्षैतिज रेखा होती है ना, उसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। ये उदग्र रेखा है, मतलब सीधी खड़ी जो रेखा है ना, ये कहलाते हैं वाई अक्ष, और जो क्षैतिज रेखा है, जो जमीन के समानांतर जो रेखा है, वो कहलाती है एक्स अक्ष। ठीक है बच्चा, अब ध्यान दीजिए, मूल बिंदु के दाईं ओर हमेशा धनात्मक होता है बच्चा। क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। जबकि एक्स एक्सिस पे ही मूल बिंदु के दाईं ओर सारी चीजें ऋणात्मक होती हैं। सब क्या होती हैं? ऋणात्मक। ठीक एक्सिस के अगर ऊपर हम चले, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ चले, तो ऊपर की तरफ भी बच्चा होता है धनात्मक। ऊपर की तरफ क्या होता है? धनात्मक होता है बच्चों, जबकि नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? फिर से समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि जो अक्ष होते हैं, ठीक है, निर्देशांक में 2 अक्ष होते हैं। कौन कौन सा अक्ष होता है? एक अक्ष होता है एक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष। बीच में जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जहां पे काटती है, जिस बिंदु पर काटती है ना बच्चों, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चा? मूल बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को बच्चों हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें सर निर्देशांक की, कि निर्देशांक लिखा कैसे जाता है। ये तो सर आपने एक्सिस के बारे में बता दिया। क्या इसके रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां हैं? तो हाँ सर, बहुत सारी जानकारियां हैं। तो उम्मीद है आप कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं, और लिखेंगे भी। आप वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, उसके बाद समझ के लिख सकते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को फिर से पीछे करें, और फिर से आप 1 बार 2 बार 3 बार आप देखें। आपको 100% है कि आपको ये समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये भी जो हमने पढ़ा, देखो ये हमने पढ़ा कि 2 अक्ष थे। एक था एक्स अक्ष, दूसरा था बच्चा वाई अक्ष, और ये अभी हम लोगों ने समझा कि ये सर मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी, एक्स एक्सिस पर मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं?
धनात्मक होती हैं बच्चा। क्या होती हैं? मूल बिंदु के दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं और बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जबकि वाई एक्सिस पर मूल बिंदु के अगर ऊपर जाएंगे तो इसकी सारी दूरियां धनात्मक होंगी, जबकि यही अगर नीचे जाएंगे तो सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो मूल बिंदु के अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारी दूरियां धनात्मक होती हैं और नीचे की तरफ आएंगे तो सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक उसी तरह से मूल बिंदु की दाईं तरफ आएंगे तो सारी दूरियां धनात्मक होती हैं और बाईं तरफ जाएंगे तो सारी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चा चतुर्थांश की। क्या कहते हैं? चतुर्थांश की। पहले तो भाई निर्देशांक समझ लो लिखा कैसे जाता है। जब भी बच्चों कोई निर्देशांक लिखा जाता है ना, ठीक है, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट। यहाँ पे इसको अक्ष को एक्सिस करते हैं बच्चा, ये समझ लीजिए। मूल बिंदु को ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वह जब भी लिखा जाता है हमेशा एक्स और वाई के टर्म में लिखा जाता है। हमेशा किस टर्म में लिखा जाता है? एक्स और वाई टर्म में लिखा जाता है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं बच्चा, ठीक है, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं बच्चों और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहा जाता है। ठीक है, चलिए, मतलब जब भी आप कोई निर्देशांक लिखोगे उसमें सबसे पहले हमेशा एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को ही लिखा जाता है, उसके बाद वाई वाले को लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई वाई वाले को पहले लिख देगा और एक्स वाले को बाद में लिख देगा, तो ये गलत हो जाएंगी। ठीक है, जिस क्लास में आप अभी पढ़ रहे हो 9, 10, 11, 12 यहाँ तक में आपका हुआ पहले एक्स से और बाद में वाई होता है। वैसे तो जब भी कोई निर्देशांक लिखोगे वह एक्स और वाई के टर्म में ही लिखोगे, जिसमें पहला जो होगा एक्स को हम भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। भुज को बच्चों अवशीषा कहा जाता है। भुज को क्या कहा जाता है? अवशीषा कहा जाता है। जबकि कोटि को कोऑर्डिनेट कहा जाता है, सॉरी ऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये इंग्लिश में है बच्चों। ठीक है, चलिए, भुज को अवशीषा भी कहा जाता है और कोटि को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं चतुर्थांश। क्या देखते हैं बच्चा? चतुर्थांश बोला जाए तो क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये सर क्वाड्रेंट होता क्या है? दरअसल सारी बिंदुओं को, जितने भी बिंदुएं आती हैं उन्हें सूचित करने के लिए हमें एक चतुर्थांश की जरूरत पड़ती है। और वो चतुर्थांश क्या करता है? हमें बिंदुओं को आसानी से उस ग्राफ पर दिखाने में मदद करता है। तो हम सबसे पहले हम उन चतुर्थांश को जान लेते हैं कि चतुर्थांश सर होते कितने तरह के हैं। ठीक है, तो बहुआ चतुर्थांश जब भी होता है ना बाबू, ठीक है, आप लोग जो चतुर्थांश पढ़े हो ना, चतुर्थांश 4 गो होता है। कितने होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला एक्स, दूसरा वाई, ठीक है, मतलब ये अक्ष हो गए। तो पहला वाला देखो 1, 2, 3, 4। अब फिर से देख लीजिए 1, 2, 3, 4। तो इधर वाले को कहते हैं बउआ पहला चतुर्थांश, मतलब प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं बच्चा। जबकि इस तरफ वाले को सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, मतलब द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। जबकि नीचे वाले में बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाए तो तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। ठीक इसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो लास्ट में फाइनली हमारा क्या बचता है? फोर्थ क्वाड्रेंट बचता है, जिसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहली चीजें हमने देखी कि सर एक्सिस 2 होते हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक कुछ चिन्ह होती हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि सर निर्देशांक को जब भी लिखा जाता है हमेशा एक्स और वाई के टर्म में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप एक्स को लिखोगे, बाद में वाई को लिखोगे। एक्स अक्ष को अवशीषा कहते हैं, वाई अक्ष को
कोटि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जाना चतुर्थांश। तो चतुर्थांश कितने तरह के होते हैं बच्चा? 4 तरह के होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसके कुछ साइंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है, तो हम उसी पे समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप इन्हें नोट कर लें। ठीक बच्चों, ये हमारा अक्ष था। ठीक है, अब अगर आप लोग देखो तो ये यहाँ पे जो है बच्चा, ये हमारा पास प्रथम चतुर्थांश था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारे पास सेकेंड था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, है ना? ये हम लोगों ने पढ़ा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इसका बिंदु क्या होगा। आपने अभी पढ़ा कि कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है एक्स और वाई का यूज करके ही लिखा जाता है। तो पहले वाले में एक्स एक्सिस क्या है? धनात्मक है बच्चा, तो धनात्मक। वाई एक्सिस क्या है? धनात्मक, मतलब प्लस प्लस। दूसरा वाला में देखो तो एक्स एक्सिस क्या है बच्चा? माइनस। वाई एक्सिस क्या है? प्लस। तीसरा वाला में देखो बच्चों, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। ठीक है, क्या है? एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस है। चौथे वाले में देखो तो बउआ यहाँ पे एक्स क्या है? प्लस, लेकिन वाई क्या है नीचे की तरफ? माइनस। ठीक है, फिर से समझ लो बच्चा, हम जब भी कोई निर्देशांक लिखते हैं एक्स और वाई के टर्म में लिख रहे हैं, तो अगर पहले वाले में देखें तो आपको एक्स एक्सिस पॉजिटिव दिख रहा है और वाई एक्सिस भी क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। तो पहला चतुर्थांश क्या होगा? प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड चतुर्थांश में एक माइनस है, दूसरा प्लस है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में सर जीरो के बाईं तरफ अगर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? माइनस, और ऊपर में जाएंगे तो प्लस होगा। मतलब एक्स माइनस है और वाई प्लस है, इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो गया? माइनस प्लस। ठीक है, नीचे अगर आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो देखो एक्स भी यहाँ माइनस है और वाई भी माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस माइनस होगा। जबकि फोर्थ में आएंगे बच्चा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एक्सिस प्लस है और वाई एक्सिस माइनस है, तो प्लस और माइनस होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बच्चा, अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर के पूछे कैसे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि मान लेते हैं कि हम लोग थ्योरी पढ़ लिए और उसके बाद हमें प्रैक्टिस ही ना हो कि सर इसका प्रश्न कैसे आता है, बनाया कैसे जाता है ना? तो हम इसके बारे में अब जान लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है सर, पूछ सकता है कि -4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है? ठीक बच्चा, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है? -4 और 5 दिया हुआ है। तो यहां पर x क्या है बच्चा? पहला वाला x को रिप्रेजेंट करता है ना, दूसरे वाले y को। पहला वाला जो है x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे वाले y को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो x एक्सिस है मतलब -4 है। x एक्सिस कितना है? -4, मतलब ऋणात्मक है, और y एक्सिस केवल 5 है। इसका मतलब ये क्या है? 5 धनात्मक है। तो अभी हमने क्या बताया कि जिसका माइनस और प्लस हो, x माइनस और y प्लस हो, तो किस चतुर्थांश में? तो इधर देख लेना है, x माइनस और y क्या है? प्लस। x माइनस y प्लस। तो कौन सा चतुर्थांश में बच्चा? द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश बच्चा। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बच्चा? तो याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा बच्चों 0 0 होता है। कितना होता है? 0 0, मतलब x भी 0 और y भी 0 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और भी देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन होगा कि मान के चलिए हमने दे दिया -6 -8 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? तो देखिए बच्चों, -6 -8 मतलब x भी माइनस है, y भी माइनस है। x भी माइनस है और y भी माइनस है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो x भी माइनस, y भी माइनस किस चतुर्थांश में दिख रहा है? पीछे देखिए यहाँ पे किस चतुर्थांश में दिख रहा है?
एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, यहाँ पे दिख रहा है ना थर्ड में, एक्स भी माइनस है वाई भी माइनस है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ सर ये किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय चतुर्थांश में है ना, तृतीय चतुर्थांश में है। जो इंग्लिश में है वो आप कह सकते हो कि हाँ जी थर्ड क्वाड्रेंट में है। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा, क्योंकि इसी से आपका बेस बनता है, क्योंकि पहले वाला जो था वो तो बस इंट्रोडक्शन था, ये जरूरी चीजें हैं, तो आप इन्हें नोट कर ले, एकदम जरूरी तौर पर कॉपी करें। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे एक्स अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने क्वेश्चन लिखा है कि एक्स अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स अक्ष से जो दूर बिंदु होता है ना बच्चा, वो कहलाता है वाई। क्या कहलाता है? वाई अक्ष कहलाता है, मतलब कोटि कहलाता है। ठीक है, एक्स अक्ष से दूर बिंदु क्या पे होता है? कोटि होता है। अब इसका सर आपसे निर्देशांक भी पूछ सकता है, इससे आपका निर्देशांक भी पूछ सकता है। कौन सा निर्देशांक सर? तो ध्यान से देखिए, ठीक है, एक्स और ये वाई। तो ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष से दूर बिंदु, तो ये है पूरा का पूरा एक्स एक्सिस। अब इससे दूर या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो बन क्या रहा है? वाई एक्सिस ना, बन क्या रहा है? वाई एक्सिस बन रहा है। जब वाई एक्सिस बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाजी एक्स अक्ष से दूर बिंदु क्या है? वाई अक्ष है। एक्स अक्ष से दूर बिंदु कहलाएगी आपका कोटि, और वाई अक्ष से दूर बिंदु कहलाएगी भुज। क्या कहलाएगी? भुज कहलाएगी, एब्सिसा कहलाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, वाई अक्ष से दूर बिंदु क्या कहलाती है। ठीक है बच्चा, वाई अक्ष से दूर बिंदु क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज कहेंगे, मतलब एक्स अक्ष कहेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होगा सर कि एक्स अक्ष पर मान लेते हैं कि पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा उसका अलग फॉर्मेट है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ अलग अब देखने वाले हैं कि अगर मान लेते हैं सर कोई बिंदु यहाँ पे है, एक्स अक्ष पे है। ठीक है, कोई बिंदु मान लेते हैं एक्स एक्सिस वाले लाइन पे ही है, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर ही है, तो उसका निर्देशांक कितना होगा, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, कोई अगर एक्स एक्सिस पे ही कोई बिंदु हो तो। ठीक है, बने रहिए, लिखते रहिएगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? तो ध्यान से देखिए, यहां पे क्या होगा इसका निर्देशांक, तो ध्यान से देखिए, y यहां पे तो 0 है ना, क्योंकि y तो x के पास है नहीं, y क्या है? 0। y 0 है, मतलब x 0 क्या होगा? तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना होगा बच्चा? तो ये होगा हमेशा x 0। ठीक है, अगर इसी के रिस्पेक्ट में अगर कहेगा कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित बिंदु कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, अगर y अक्ष पर यहाँ पे कोई बिंदु रहे, चाहे इस लाइन पे कहीं भी हो, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो x यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। x क्या आ रहा है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0। चूंकि x तो 0 हो गया, लेकिन y तो है ना कुछ, तो ये क्या हो जाएगा? 0y। कितना हो जाएगा? 0y। ठीक है बच्चा, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, कि अगर y अक्ष पे बात करें तो y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है बच्चा 0y। ठीक है, x अक्ष पर जो स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है कितना होता है? ठीक है, x अक्ष पर जो स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है x0, और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है 0y।
क्यों होता है? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि सर आप देखो तो यहाँ पर x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। ये ना तो लाइन ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, जब कहीं जा ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे ही मतलब y दूरी 0 है, तो इसका मतलब है कि इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? x 0। ठीक उसी तरह से y अक्ष पर कोई बिंदु है तो 0 y होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, यहां पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चतुर्थांश बताए। क्या बताए? चतुर्थांश बताए। चतुर्थांश बताने में यहां पे कह रहा है कि नंबर 1 4 6 किस चतुर्थांश में बच्चा? निर्देशांक जो है 4 6 किस चतुर्थांश में पड़ता है? तो आप अगर देखो तो 4 6 में 4 क्या है? प्लस, और 6 भी क्या है? प्लस। तो 4 भी प्लस है, 6 भी प्लस है, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट? आपको मैंने बताया था कि सर पहला चतुर्थांश में जो होता है ना प्लस प्लस होता है, दूसरा में बात करें तो माइनस प्लस होता है, तीसरा में बात करें तो माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में अगर बात करें, ठीक है, तो फोर्थ में आपका हो जाता है प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आप आराम से इसको बता सकते हो कि हाँ जी, चूंकि पहला प्लस प्लस है तो पहला चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा ए और बी है बच्चा, तो ए भी यहाँ प्लस में भी है और बी भी प्लस है, ए भी प्लस और बी भी प्लस है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर? ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तीसरा में देखिए ए माइनस है, -3 2, -3 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो तो -3 जो है माइनस निगेटिव, एक्स एक्सिस माइनस में है, वाई एक्सिस प्लस में है, ठीक है। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है? सेकंड। तो हम सेकंड में देखते ही मारेंगे बच्चों। यहां पर प्लस है और ये 0 है, ध्यान से देखिए, यहां पर x क्या है? प्लस, और y 0। तो ये भी फर्स्ट में ही मान के चलेंगे। और फोर्थ में देखिए तो x प्लस है बच्चा, y माइनस है, x प्लस है और y माइनस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब चौथे चतुर्थांश में है, ठीक है। तो पहला वाला आपका पहला चतुर्थांश है क्योंकि दोनों प्लस था, दूसरा वाला दोनों प्लस था क्योंकि ए भी प्लस बी भी प्लस, इसीलिए वो भी पहला चतुर्थांश हो गया। तीसरा में बात करें तो आपका पहला वाला माइनस में था, दूसरा प्लस में था, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में? सिक्स में एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है? फोर्थ चतुर्थांश में। तो चौथा चतुर्थांश में बच्चा हो गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, तो आप उन्हें बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसको बुक से बना लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका एक और लेक्चर देने जा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है। मैं अगला लेक्चर आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। सो प्लीज़ आप अगर इस पूरे एक्सरसाइज को आपने पढ़ लिया है, मेरी पूरी वीडियोस को देख लिया है, तो आप फाइनली लास्ट पोजीशन तक पहुंच गए हैं, आप लास्ट वीडियो तक पहुंच चुके हैं। तो आपको ये वीडियो जाहिर सी बात है अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपके कमेंट्स एवं सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप चाहें तो वो भी दे सकते हैं। धन्यवाद।